नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार आपके बीच फिर से एक बार जो है अभाज्य संख्या हमने जो है पढ़ रखा था उसको पिछली वाली वीडियो में क्या होती है। अभाज्य संख्या के बाद आज हम जो है सह अभाज्य के बारे में जानेंगे और सह अभाज्य के सभी पॉइंट को देखेंगे कि जिस जिस पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी हम यहाँ जो है देखेंगे। और साथ में इस सह अभाज्य के बाद कई सारी संख्याएं हैं अभी अभाज्य संबंधित जो है। जैसे अब अभी हमारी भाज्य संख्या बची है, ट्विन प्राइम जिसे बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या वो बचा हुआ है, सापेक्षिक अभाज्य, तो ऐसे संख्याएं बची हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य को हमने जाना था कि जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक हो दूसरा वह संख्या खुद हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य में आ गया है सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यदि दो संख्याओं के बीच का मासा या कॉमन फैक्टर बोल लें एक हो तो वह संख्या सह अभाज्य होती है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 5 और 6। एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा पेयर में आएंगी, यानी कि वो एक साथ दो संख्याएं आएंगी, ब्रैकेट में आएंगी, पेयर में संख्या आएगी, दो संख्या आएगी। तो 5, 6। अब कैसे हम पता करें कि ये सह अभाज्य है कि नहीं है? 5 और 6 का अगर मासा यानी HCF एक आता है तो ये संख्या सह अभाज्य है। तो 5 और 6 का HCF 6 का, ये उसके हुए अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसका मासा निकालते हैं। मासा क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं विभाजित हो जाएं, अब तो वही मासा कहलाती है। लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है, कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए 1। तो 5, 6 का मासा 1 आया, इसलिए हम कहेंगे कि 5, 6 सह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, अगर इसकी बात की जाए, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इनका हम लेंगे मासा। अगर मासा 1 आता है तो ये संख्या सह अभाज्य होगी। जैसे इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखें 22 का, तो 2 × 11। 26 का 2 × 13। 22 के ये क्या हैं? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। और 26 के ये क्या हैं? ये भी प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों का मासा अगर 1 आए तो संख्या ये सह अभाज्य होगी। अगर मासा 1 नहीं आएगा तो संख्या सह अभाज्य नहीं होगी। तो इनका मासा 2 आएगा, इनका मासा 2 आएगा, इसलिए ये संख्या सह अभाज्य नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो वो संख्या सह अभाज्य होती है। तो यहां हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो, क्या है ये? वो संख्याएं सह अभाज्य होंगी। दूसरी बात, सभी क्रमागत संख्याएं यानी क्रम से आने वाली सभी संख्याएं भी सह अभाज्य होते हैं। जैसे हम कहें कि 11, 12 ये क्रम से आ रही हैं, इसलिए ये क्या हैं? सह अभाज्य हैं।
जैसे हमने लिखा 21,22, ये भी क्रम से आ रही हैं, इसलिए ये क्या हैं, सहअभाज्य हैं। हमने लिखा 23,24, ये भी क्रम से आ रही हैं, इसलिए क्या हैं, सहअभाज्य हैं। तो यहाँ पॉइंट आउट होगा कि सभी क्रमागत संख्याएं अथवा क्रम से आने वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। क्रमागत संख्याएं भी सहअभाज्य होती हैं। जैसे क्रमागत संख्याएं भी सहअभाज्य होती हैं। जैसे आपके लिए एग्जांपल 5,7, इनके बीच का मासा 1 है। जैसे 11,13, इनके बीच का भी मासा 1 है। 16,17, इनके बीच का भी मासा कितना है, 1 है। इसलिए सभी क्या हैं, ये सहअभाज्य संख्या हैं। 17,18, ये क्या हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। सहअभाज्य संख्या को बस पता करने के लिए उनका मासा अगर 1 आता है तो संख्याएं सहअभाज्य होंगी। सहअभाज्य के बाद आपकी अगली संख्या आती है ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, उसको हम देखते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वा अभाज्य, इसको देखते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं अथवा ट्विन प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं। जैसे हमने लिखा 4,6। पहली बात तो ये दोनों अभाज्य नहीं हैं, इसलिए जुड़वा अभाज्य नहीं है। जुड़वा अभाज्य होने के लिए संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। 3,5, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों का अंतर भी 2 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, जुड़वा अभाज्य है, यानी ट्विन प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें 11,13 की, तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों का अंतर भी 2 है, इसलिए क्या है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अगर हम यहीं लिखें 11,17, ध्यान रहे जुड़वा अभाज्य होने के लिए कंडीशन ये है कि उन 2 अभाज्यों का जो अंतर होगा वो 2 होना चाहिए। अब इनका अंतर तो 2 से ज़्यादा है, यानी इनका अंतर कितना है, 6 का है। तो 11,17 ये आपकी जुड़वा अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतर 2 आ गया। यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वो जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। तो एक पॉइंट इसमें ऐड करते हैं हम, ऐसी अभाज्य संख्या,
ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2, जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो 2 के साथ 3 आएगा क्या? दोनों तो अभाज्य हैं, क्या ये जुड़वा अभाज्य हो सकती हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है, इसलिए ये 2,3 जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो 3,5 ये हुई एक जुड़वा अभाज्य संख्या। 5,7 ये हुई जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या 7,11 जुड़वा अभाज्य होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर 4 का है, 2 का नहीं है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। तो यहां होगा 11,13। 11,13। उसके बाद 13,17 होगा क्या जुड़वा अभाज्य? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 का नहीं है, इनके बीच का अंतर 4 का है, इसलिए ये संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। 17,19 ये क्या है? जुड़वा अभाज्य हैं। दूसरी बात 19,23 ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका अंतर 2 का नहीं है, इनका अंतर ज़्यादा का है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य नहीं। इस तरीके से ये संख्याएं जुड़वा अभाज्य होती हैं, यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 का हो, वो संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। इसके बाद बचता है आपका त्रिकोण अभाज्य। क्या होता है त्रिकोण अभाज्य? उसको देख लेते हैं। त्रिकोण अभाज्य यानी प्राइम ट्रिपलेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। अभी जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें अभाज्यों का जो युग्म होता है वो 2 का होता है, इसलिए जुड़वा अभाज्य हो गई। लेकिन जो त्रिकोण अभाज्य होता है इनके युग्म में 3 अभाज्य आएंगी और तीनों अभाज्य का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे हमने 5,7,11 लिखा, त्रिकोण है तो 3 अभाज्य, युग्म में आएंगी 3 अभाज्य, जुड़वा होंगी तो युग्म में आएंगी 2 अभाज्य। 5,7,11 क्या ये त्रिकोण अभाज्य हैं? त्रिकोण अभाज्य होने के लिए सभी संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होना चाहिए, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 का नहीं है। 5,7 का है लेकिन 7,4 का नहीं है, इसलिए त्रिकोण अभाज्य नहीं है। तो 2, 3,5,7 3,5,7 केवल 3,5,7 का ही एक ऐसा युग्म बनेगा जिनके बीच के अभाज्यों का अंतर 2 आएगा। यही एक ऐसा युग्म है जो त्रिकोण अभाज्य है। तो यहां लिखेंगे ऐसी अभाज्य, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर
3 का हो, 3 का हो। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसमें केवल 3,5,7 ही आएगा। यही संख्याएं त्रिकोणाभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हुई हमारी त्रिकोणाभाज्य। वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सुझावों को ज़रूर आप साझा करें और बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।